मुंबई इंडियंस के लिए बल्लेबाजी के लिए उनके सबसे खतरनाक बल्लेबाज अंकित सूर्ति नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे और स्ट्राइकिंग एंड पे है मुंबई इंडियंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स मैच के हीरो वीरू। और पहली शॉट पे चौका लगा के इस मैच की शुरुआत करते हुए यहाँ पर वीरू थोड़ी सी शॉट ये गेंद जल्दी पड़ गया था, उसे पुल कर दिया स्कोर लेग की दिशा में 4 रन के लिए और 4 रन से इस मैच की शुरुआत और हाई कॉन्फिडेंस में यहां पर दिखती हुई मुंबई इंडियंस की टीम। नहीं तो अभी फर्स्ट अब इनको टारगेट सेट करना है और रिस्ट्रिक्ट करना है। अगर 80 भी रन बनाते ना ये लोग तो इनको 40 रन के अंदर रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। डेली टॉस जीतते ना तो हम लोग इन थे, हम लोग कुछ नहीं करते। ओवर की दूसरी गेंद फिर एक बार थोड़ी सी शॉर्ट गेंद लेकिन इस बार मिस कर दिया था। इस गेंद को भी वीरू ने अच्छी डॉट गेंद लिए। आदि तुम्हारा कौन सा टीम है? राजस्थान। अरे हम नहीं देख रहे इस मैच को। 2.7 है तुम लोगों का। 2.8 है। डिफरेंस से मारना है। इस बार ऑप्शन के थोड़ी सी बाहर कैच हो सकता है और ये कैच ड्रॉप कर दिया है वहां पर और कैच ड्रॉप तो कर दिया लेकिन चौका या क्या है छिक्का या क्या कर रहा है यार। और 4 रन भी यहां पर खो दिए। काफी खराब फील्डिंग का प्रदर्शन यहां पर। इस बार ऊपर से मारा हुआ ये शॉट 6 रनों के लिए नहीं। क्या 6 या 4 है? 6 के 4 है। एक मिनट चेक करो। हा पडला ओके ओके मी ते विचारलं इथून कोणी हिथून सांगितलं काय मला असं वाटलं आत पडला म्हणून विचारलं। 6 रन के साथ काफी खतरनाक शुरुआत यहां पर मुंबई इंडियंस के लिए। फिर एक बार फुल टॉस में उसे खेल दिया है स्कोर लेग की दिशा में 6 रन के लिए। वीरू के हर एक शॉट के साथ यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की हार्ट बीट थोड़ी सी यहाँ पर करती हुई काफी लेकिन बैटिंग हालांकि अच्छी हो रही लेकिन गेंदबाजी उतनी ही खराब। शॉर्ट गेंदे फुल टॉस गेंदे हालांकि एक कैच का मौका जरूर यहाँ पर बना हुआ था लेकिन वो मौका यहाँ पर गवा दिया है दिल्ली कैपिटल्स ने। इस बार अच्छी गेंद थोड़ी सी ब्लॉकर में डाली हुई गेंद सिर्फ 1 रन से शायद से ये ओवर समाप्त हो गया और 1 ओवर के बाद स्कोर हो चुका है। ओवर दे दिया उसने। एक डॉट आया था ना बीच में। एक मिनट रुको एक सेकंड। धमाल करने का 046 अरे एक डॉट भी आया था ना बीच में चौका मारने के बाद मेरे ख्याल से चौका मारने के बाद ना एक डॉट आया था। 21 अरे कैच सोडला त्याने। अरे यार थांबा ना बॉलर नेम प्लीज। अरे बॉलर नेम बॉलर नेम प्लीज। बॉलर नेम अविनाश। और दूसरा हालांकि बॉलिंग पावर प्ले ले लिया यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स टीम ने जबकि देखा उन्होंने कि पहली ओवर में 21 रन आ गए हैं। थोड़ा सा रोक लगाने की कोशिश उसी मानसिकता के साथ ये बॉलिंग पावर प्ले यहाँ पर लिया गया है। अच्छा वो छक्का नहीं मारा -4 हो जाता था। अरे आदि भाई ऐसे करेगा तो हम कैसे जाएगा। अरे हमारे टीम में नहीं है
ग्रुप वाला मैच चल रहा है ना सबसे इम्पोर्टेंट अरे प्रशांत तुम्ही कसे पण तुम्ही कुठे मागे पडला मी म्हणलं तुझी team कुठे? नो बॉल था, हालांकि काफी शॉर्ट गेंद पिच के बाहर गई थी ये गेंद, और इसी के चलते नो बॉल दिया और इस पे चौकआउट आया। अगली गेंद इस बार थोड़ी सी स्लो गेंद और ये कैच काफी वो लगता है ये यहाँ पे शायद हाँ अब लेकिन शायद से ये फ्री हिट था। और अंपायर का डिसीजन यहाँ पे आते हुए रनआउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। कि तेरा वो बाकी चौक छोड़ना मैंने आउट हो गया तुम लोग अच्छे हैं ना और अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए सोमनाथ वाघ, जो तीसरा मैच हुआ था मुंबई इंडियंस का अगेंस्ट केकेआर, उस मैच में 66 रन्स की पारी खेलकर उस मैच के हीरो बने थे। टाइम नहीं है अपने पास लेट चले गए। सोमनाथ वाघ देखते क्या करते हैं अपने टीम के लिए, हालांकि मुंबई इंडियंस को काफी आशा होंगी उनको अपने इस बल्लेबाज से कि एक अच्छी लंबी पारी खेले। फिर एक बार शॉर्ट गेंद और नो बॉल यहां पर आता हुआ अंपायर का इशारा। आज विकास नाटक नहीं है क्या 4 टप्पे वाला बॉलर है ये इस बार सीधा खेल दिया है, शायद से 4 रन हो सकते हैं और ये 4 रन। थोड़ी सी खराब क्रिकेट यहां पर चलती हुई दिल्ली कैपिटल्स की टीम से पीछे की तरफ है गेंद। क्या कितना 2 बॉल हुआ ना सिर्फ अभी। अरे क्या बॉलिंग डाल रहे यार, अरे क्या यार ये बहुत फिर क्यों यार तुम क्या हो गया उसको डिक्लेयर कर सकते ना, 3 बॉलर डाल सकते ना कोई भी तीसरा 3 बॉलर, तो ये बोल रहे कैंसिल हो गया ओवर बोल रहा करके, नहीं 3 बॉल दूसरा बॉलर डाल रहा है। अरे इंजरी है कुछ तब कैंसिल करे ना, ऐसे थोड़ी कैंसिल कर देंगे।
काफी घटनाएं यहाँ पर हो रही है इस मैच में। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट मैच चल रहा है इस लीग का, इस लीग स्टेज का, और उस मैच में किसी भी चीज से परे चीज यहाँ पर हो रही है। काफी इंटरेस्टिंग मोड पर चलता हुआ ये मुकाबला, और इस मुकाबले से धड़कने जो है वो तेज हो रही है राजस्थान रॉयल्स के फैंस की, उनके टीम की। टू बॉल्स, दो गेंदें हो चुकी है अब तक इस ओवर की। यस यस, टू बॉल्स 32 रन हो चुके हैं। इस बार थोड़ी सी स्लो डाली गेंद, मनीष त्रिपाठी वहां पर अच्छा स्टॉप करने का कोशिश था, लेकिन 4 रन आते हुए इस गेंद पर, और स्कोर हो चुका है मुंबई इंडियंस का 36 रन। यार ये राजस्थान चला जाएगा। किसी का होंडा एक्टिवा या फिर होंडा किसी मोपेड का यहाँ पर चाबी मिला हुआ है, अगर किसी का घुमा है तो दे कैन कम टू कमेंट्री बॉक्स। के भाई अंदर ना आ जाए। और फील्डिंग कहाँ लगाया हुआ इन्होंने? नहीं अभी तो आउट है। किती झाला पण 40 प्लस हो गया। 42 रन हो चुके हैं, अभी भी 2 गेंदें शेष है इस ओवर की। अब तो उनका वो विकास भी नहीं है ना आज तो। कैच लो, कैच के लिए क्यों नहीं गया ये? और फाइनली ये ओवर की आखिरी बॉल डालने आ रहे हैं। काफी लंबा चला हुआ ओवर अब तक, शायद से इस रियो हिस्ट्री का सबसे लंबा ओवर है ये। और फुल टॉस गेंद, फुल टॉस गेंद यानी कि डायरेक्ट विकेट कीपर के भी सर के ऊपर से ये गेंद डाली गई थी, और इसी के चलते नो बॉल का इशारा यहाँ पर करते हुए अंपायर रामकृष्णन, आखिरी गेंद इस ओवर की फ्री हिट गेंद रहेगी। इस बार ऊपर के उठा के मार दिया, शायद से वहां पर अच्छा कैलकुलेटेड शॉट था, और इस शॉट के चलते अब स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के बाद हो चुका है 48 रन्स मुंबई इंडियंस का। क्या हुआ कन्नन जी? नहीं यार वो क्या हुआ मुझे नहीं पता। इट वाज रन आउट। अरे स्टंप भी आउट नहीं होता ना। फ्री हिट में स्टंप आउट होता है क्या? अरे फ्री हिट था ना तो रन स्टंपिंग।
अभी एक ही आपके पास ऑप्शन है 140 मारो बैटिंग पे आप ही जल्दी उतरो फिर आउट ही है वो रन आउट ही 2 ओवर के बाद स्कोर हो चुका है मुंबई इंडियंस टीम का 48 रन्स 24 की रन रेट के साथ यह मैच चलता हुआ काफी प्रसन्ना प्रसन्ना बॉलर नेम बॉलर नेम प्लीज और इस तीसरे ओवर की भी शुरुआत 6 रन के साथ यहां पर होती हुई अविनाश कायदा नहीं डाला ना आपने है ना आपने अविनाश कायदा नहीं कौन था फिर वो अच्छा 1 और 26 भाऊ केके कशाला भांडवता ना बघ जरा आता बघ काय झालं इस बार उठाकर खेल दिया मिड विकेट की दिशा के गैप में उस गैप को छोड़ा है 4 रन लगाए हुए हैं 2 ओव्हर 2 बॉल 58 रन 2 ओव्हर 2 बॉल 58 रन झाले अहो भाऊ काय बघायला लावाल तुम्ही क्या लेवलची बॉलिंग झाली आहे ना मधून बॉलर काढलेला आता ओव्हरच संपवत नव्हता इस बार अच्छी गेंद डाली थी यॉर्कर लेन गेंद उसे उठाकर खेलना चाहते थे बैट का अंदरूनी किनारा लग के फाइन लेग की दिशा में जाती है गेंद 1 रन मिलेगा अब बैटिंग के लिए आया है अंकित सूर्ति इस बार थोड़ी सी बाहर ऑप्शन के अंपायर श्याम मोदी का दोनों बाहें फैलाकर वाइड बॉल का इशारा यहां पर आते हुए और इस अब स्कोर हो चुका है 60 रन्स 2.3 ओवर्स अभी भी 3 ओवर और 3 गेंदें बाकी है इस इनिंग की अच्छी गेंद इस बार मात्र अच्छी गेंद ऑप्शन को थोड़ी सी बाहर डाली थी वही कामयाब वही कोशिश करते हुए यहाँ पर के ऑप्शन के बाहर ही गेंद डालनी है कोई रूम किसी तरह का लेग साइड के रेंज में खेलने के लिए देना नहीं है शॉट फिर एक बार अच्छी गेंद और इसे खेलना चाहते थे कवर्स के ऊपर से लेकिन चूक गए शॉट खेलने से अंकित सूर्ति वहां पर और एक महत्वपूर्ण डॉट गेंदे अच्छी 2 कमबैक गेंदे करते हुए यहां पर अनुराग व्यास अब आखिरी गेंद है इस ओवर की इस बार मात्र थोड़ी सी बार लेंथ पर लाइन पर कोई नियंत्रण नहीं और ऑप्शन के बाहर ये गेंद वाइड बॉल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 61 रन हो चुके हैं आखिरी गेंद ये तीसरे ओवर की अच्छी गेंद इस बार और अंपायर स्क्वायर लेग अंपायर का इशारा नो बॉल का इशारा पूरी कहानी छूट गई है नाही राम बोला नव्हतं राम बोला तो शाम उधर भी खड़ा है फीट की डिलीवरी से उठाकर खेल दिया है शायद से 6 रन के लिए और आखिरी इस ओवर को समाप्त किया है 6 रन के साथ और मुंबई इंडियंस का स्कोर हो चुका है 68 रन्स अरे प्रसन्न डाल रहे हो गणेश क्यों नहीं बॉलिंग डाल रहे अब चौथा जो कि इनिंग का सबसे महत्वपूर्ण ओवर होता है जिसे इस टूर्नामेंट के रूल्स के हिसाब से टारगेट ओवर्स कहा जा रहा है उसे करने के लिए आया है प्रसन्ना पहली गेंद यॉर्कर लेन डाली हुई गेंद जिसे खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में अच्छी फील्डिंग वहां पर सिर्फ 1 रन मिलेगा और इस 1 रन से ओवर की शुरुआत यहां पर होती हुई और इस बार फुल टॉस गेंद जिसे मिस कर दिया टोटली अंकित सूर्ति ने अच्छी शुरुआत पहली 2 गेंदों को सिर्फ 2 सिंगल यहां पर मिलते हुए अच्छी गेंद
अरे वाइड गेंद का इशारा यहाँ पर अंपायर का। और अच्छी गेंद, अच्छी लाइन एंड लेंथ पकड़कर गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर प्रसन्ना। हालांकि उठाकर खेलना चाहते थे स्क्वेयर की दिशा में से, लेकिन कोई संपर्क नहीं वहां पे गेंद और बल्ले का। और एक महत्वपूर्ण डॉट गेंद। अभी 3 गेंदे 3 रन आ चुके हैं। इस बार मात्र उल्टा हुए खेलते हैं, गणेश गुजर कैच के नीचे आ रहे हैं और ये कैच कंप्लीट करेंगे। हालांकि काफी बड़ी विकेट यहां पर मिलती है दिल्ली कैपिटल्स को। सोमनाथ वाघ अपनी छोटी बट महत्वपूर्ण पारी यहां पर समाप्त होती है सोमनाथ वाघ की, और लौट रहे पहले की ओर। 8 गेंदे बना खेलकर 13 रन बना चुके थे। अब उनकी जगह लेने के लिए यहां पर आए हैं मस्कर प्रफुल्ल मस्कर। शायद से लेफ्ट हैंड बल्लेबाज प्रफुल्ल मस्कर। 2 गेंदों में 2 टारगेट कंप्लीट करने के लिए 2 गेंदों में 2 छक्कों की यहां पर जरूरत है। और फिर एक बार थोड़ी सी यहां पर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज बैटिंग पे आने की वजह से शायद से थोड़ी लाइन में यहां पर बदलाव करने की कोशिश में वाइड ऑफ स्टंप डालते हुए गेंद प्रसन्ना, और फिर से डालनी पड़ेगी ये गेंद। अच्छी गेंद, और जिस कोशिश में थी दिल्ली कैपिटल्स की टीम, उस कोशिश में लगभग कामयाब हो चुकी है दिल्ली कैपिटल्स टीम। इस ओवर को टारगेट पलास बॉल है। आखिरी गेंद अच्छा पुल कर दिया है, लेकिन सिर्फ 1 रन मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर प्रसन्ना द्वारा। सिर्फ 4 रन दिए हैं इस गेंद इस ओवर में प्रसन्ना ने, और उस 4 में से भी अभी -5 हो जाएंगे। हालांकि जो दिल्ली कैपिटल्स का इनिंग है वो 5 रन के साथ शुरू होगा। अब 4 रन ओवर्स के बाद स्कोर हो चुका है मुंबई इंडियंस टीम का 73 रन, यानी 73 रन हो चुके हैं। 2 विकेट गए। देखते क्या स्कोर यहाँ पर सेट कर पाती है मुंबई इंडियंस की टीम, और क्या कैलकुलेशन रहेगा आगे उन्हें क्वालिफाई करने के लिए क्वार्टर फाइनल्स के लिए। अब गेंदबाजी के लिए आए हैं गणेश गुजर। गुर्जर की गुजर पहली गेंद गणेश गुजर से शायद से अच्छा स्विंग करना चाहते थे या इसे लेग साइड की दिशा में, लेकिन कोई संपर्क नहीं। अच्छा कमबैक यहां पर होता हुआ दिल्ली कैपिटल्स का। हालांकि काफी खराब शुरुआत हुई थी दिल्ली कैपिटल्स की, लेकिन यहां पे कुछ इस बार मात्र लेन से चूके फुल टॉस गेंद से स्विंग कर दिया 6 रनों के लिए। 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 79 रन। हाँ ये 5वां ओवर है। क्या बॉलिंग डाल रहे हैं? फुल टॉस यार। फिर एक बार फुल टॉस गेंद वहां पर काफी खराब फील्डिंग, ये चौका हालांकि रुकना चाहिए था, लेकिन शायद से एफर्ट्स की यहां पर थोड़ी सी कमी में दिखती हुई दिल्ली कैपिटल्स की टीम से। चौका आता हुआ छक्के के बाद स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 83 रन हो चुके हैं अभी मुंबई इंडियंस टीम के। इस बार खेल दिया है इसे फाइनल की दिशा में 4 रनों के लिए। काफी खराब गेंदबाजी यहां पर होती हुई दिल्ली कैपिटल्स टीम की। हालांकि कहा था अच्छी चौथी ओवर डाली थी इस प्रसन्ना ने। एकमात्र गेंदबाज थे जिन्होंने 6 रन से कम रन अपने ओवर में दिए थे, लेकिन जो बाकी के गेंदबाज है काफी खराब गेंदबाजी यहां पर मैं कहूंगा दिल्ली कैपिटल्स की ओर से, और उतनी ही खराब फील्डिंग भी उनकी तरफ से। इस बार एंगल चेंज करके गेंदबाज किया देगा, हवा में गेंद है और
उसका कॉन्फिडेंस जीरो है एकदम अभी। काफी देर हवा में गेंद थी, हालांकि ये कैच होना चाहिए था। ऐसी कैचेस ही आप इस लेवल का क्रिकेट अगर खेल रहे हो तो ऐसी कैचेस आपको पकड़नी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा था कि शायद से फील्डिंग वाला जो क्षेत्र है वो घर पे रख के आई है दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस बार। अब तक 2 कैचेस उनकी तरफ से छूटे हैं और काफी खराब फील्डिंग भी देखने मिली है। काफी बाउंड्रीज उनके हाथों से छूटी है। गणेश की अगली गेंद फिर बार ऐसे उठा के खेल दिया, लेकिन इस बार अच्छा पूरा बॉडी स्टॉप किया यहाँ पर फील्डर ने और ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 90 रन हो चुके हैं। अब 5 ओवर की समाप्ति के बाद आखिरी ओवर इस इनिंग का, आखिरी ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन निकालने की कोशिश करेगी मुंबई इंडियंस की टीम। यहां पर देखते हैं प्रसन्ना क्या करते हैं अपनी टीम के लिए, कितना रन स्कोर करते हैं इस लास्ट ओवर में मुंबई इंडियंस की टीम, या फिर कितने स्कोर दबा पाते हैं। देयर इज अ चीयर कमिंग फॉर प्रसन्ना फ्रॉम अदर टीम्स एज वेल। राजस्थान रॉयल्स इज चीयरिंग फॉर प्रसन्ना। प्रसन्ना की पहली पटकी हुई गेंद उसे उठा कर खेलना चाहते हैं, लेकिन बैट का शायद से मिडल नहीं हुआ ये बॉल। स्कोर की दिशा में जाती हुई गेंद, सिर्फ 1 रन मिलेगा। अच्छी शुरुआत वहां पर प्रसन्ना द्वारा। अब काफी देर के बाद अंकित सूर्ती यहां पर स्ट्राइक पर आए हैं। अच्छी गेंद यहां पर प्रसन्ना की, काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहा प्रसन्ना अपने टीम के लिए, जो एकमात्र गेंदबाज है, एक सक्सेसफुल गेंदबाज। इस बार मात्र कोई गलती नहीं करेंगे अंकित सूर्ती और इस छक्के के साथ स्कोर जाइना भी जाता पहुंचता है 97 रन्स। अभी भी 3 गेंदें बाकी है इस इनिंग की। देखा, जल्दी परख लिया था इस गेंद को और खेल दिया मिड विकेट की दिशा में 6 रन के लिए। इस बार ऑफ साइड के बाहर खेला, कवर्स में मारा हुआ ये छक्का। अंकित सूर्ती ब्रांडेड सिक्सर, 6 रन, 103 रन हो चुके हैं। दो गेंदे शेष है, क्या 2 गेंदों में 2 सिक्सर लगाकर इस पारी की फिनिश करेंगे या फिर देखना है। काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। यहाँ पर प्रसन्ना गेंदबाजी करेंगे, अंकित सूर्ती जो कि अब आखिरी 2 गेंदों में 2 छक्के लगा चुके हैं। फिर एक बार से फुल टॉस गेंद और उठा के खेल दिया 6 रन के लिए। हालांकि प्रसन्ना जिन्होंने इस ओवर के पहले एक अच्छी गेंद डाली हुई थी, लेकिन पहली 2 गेंदें भी अच्छी डाली हुई, लेकिन उसके बाद आखिरी जो 3 गेंदें डाली है, 3 गेंदों में 3 छक्के लगा चुके हैं अब तक अंकित सूर्ती। आखिरी गेंद इस इनिंग की। फिर एक बार इसे उठा के खेल दिया, शायद से कैच जरूर बन सकता है वहां पर, और ये 6 रन। 115 हो चुके हैं। आदि छू गया ना तो भाऊ रिस्पॉन्सिबल आहे सबके लिए. कितने इसमें रोकना है इनको, देखो भाऊने का बाजू घेतली असती केकेची तर राज वाचला असता केके. किती मागे हेलो, और यहां पर इक्वेशंस आता हुआ मुंबई इंडियंस टीम के लिए। अरे आदि 62 रन बनाना है तुम्हाला तर तुम्ही
मी नहीं दिल्ली कैपिटल्स को अगर राजस्थान को क्वालिफाई होना है तो 62 रन मारतील 62 अरे फुरकान है हम नहीं बताएंगे ना हम नहीं बताएंगे तू सांगू शकतो ना नहीं मैं क्यों बताऊंगा मैं अभी कमेंटर नहीं मैं टीम मैन 116 रन बनाना है तुम्हारा साइड नहीं ले रहे क्या ऐसा मैं तुम्हारा साइड क्यों लूँ 62 रन बनाने को बनाएंगे अरे मैं रोक दिया तो अच्छा मैं बता देता हूँ अरे बता सकता हूँ ना अरे तू कमेंटेटर है बता सकता है ना बोलो ना हाँ तू स्टैटिस्टिक्स ये सब एनालिसिस बता सकता है हेलो, जो अभी हमारा डेटा टीम है, जो डेटा एनालिसिस टीम है, उस टीम से मुझे यहाँ पर इनपुट मिलता हुआ, अगर मुंबई इंडियंस को इस मैच में क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई होना है तो 62 रन्स के अंदर रोकना पड़ेगा राजस्थान रॉयल्स को, दिल्ली कैपिटल्स को। और राजस्थान रॉयल्स की दुआएं इस वक्त जो है वो है दिल्ली कैपिटल्स टीम के साथ। दिल्ली कैपिटल्स 63 रन्स अगर बना लेती है तो चालू केलेत ना तुम्ही और इस बार बल्लेबाजी के लिए यहां पर आए हैं कौन है गणेश और दूसरे कौन गणेश गुजर एंड व्हाट इज द बैट्समैन नेम? और इस इनिंग की शुरुआत होगी वो 5 रन के साथ शुरुआत होगी, यानी कि सिर्फ 58 रन से बनाने हैं दिल्ली कैपिटल्स को अगर राजस्थान रॉयल्स को क्वालिफाई करना है तो। बैट्समैन नेम, नॉन स्ट्राइकिंग बैट्समैन नेम प्लीज। नितिन ना? और हालांकि थोड़ा सा नितिन लेम्बे या नितिन शर्मा? समीर भाई लेम्बे फुरकान को बुलाया यहाँ पर पहला पावर प्ले का ओवर करने के लिए। और अच्छी गेंद ये फुरकान की, लेग स्टंप पे डाली हुई गेंद, पैरों का लग के कीपर की दस्ताना में जाती हुई एक गेंद, अच्छी महत्वपूर्ण डॉट गेंद। यहाँ पर फुरकान एक नामचीन गेंदबाज, इस कासारिया वर्ल्ड के एक उभरते सितारे। दूसरी गेंद से पटक के डाला, राजू से खेल दिया 4 रनों के लिए गणेश गुजर ने। अच्छे फॉर्म यहां पर दिखाते हैं गणेश गुजर, 4 रन के साथ उस इनिंग की शुरुआत की अपने गणेश गुजर ने। अब स्कोर हो चुका है 9 रन। एक रन यहां पर महत्वपूर्ण रहेगा मुंबई इंडियंस टीम के लिए और पूरी जिम्मेदारी रहेगी फुरकान खान के ऊपर कि जल्द से जल्द कुछ विकेट दिलाए मुंबई की टीम को। अरे राजा मैं 10 बजे आया, ठीक है मैं उठता, मेरे को चाहिए। फिर एक बार उसे उठा के खेल दिया अंकित, वहां पर कैच कर जाते हुए और सबसे बड़ी विकेट यहां पर मिलती हुई मुंबई की टीम के लिए। लेके आया था मिसल का आंखों में नहीं था, 10 बजे आया मैं 9:30 मैं भागा। सबसे बड़ी विकेट यहां पर आती है फुरकान खान, हालांकि पहली गेंद पर चौका, लेकिन कमबैक गेंदबाजी करना जानता है यह गेंदबाज।
दूसरी गेंद पर विकेट दिलाते हुए अब निगाह रहेगी प्रसन्ना पर। प्रसन्ना है गणेश के आउट होने के बाद। कितने प्लेयर बाहर है? दो ही। हाँ, खाली खड़ा। अच्छी गेंदबाजी फुरकान किया, मिडिल स्टंप से ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद, ऑफ कटर गेंदबाजी यहां पर करते हुए फुरकान खान। एक अच्छी गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर। अब तक 3 गेंदों में सिर्फ 4 रन देकर एक महत्वपूर्ण विकेट निकाला है यहाँ पर फुरकान खान ने। वो विकेट था गणेश गुजर का। फुरकान खान गेंदबाजी करेंगे राइट आर्म। इस बार पटकी गेंद, इसे नहीं छोड़ेंगे। 6 रन लगाया हुआ है इस गेंद पर फुरकान ने। 6 रन और इस 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन। अभी भी एक आखिरी गेंद इस ओवर की। एक अच्छा फिनिश यहां पर देना चाहेंगे फुरकान। हाँ, गेम में रहना चाहिए ना बैट। अच्छी गेंदबाजी फुरकान की यहाँ पर। फिर एक बार इसे उठाकर खेलना चाहते थे स्कोर लेग की दिशा में, लेकिन कोई संपर्क नहीं हुआ पर गेंद और बल्ले का। अच्छा फिनिश ओवर का। 1 ओवर के बाद स्कोर हो चुका है 15 रन। सोमनाथ वाघ को इस बार बुलाया हुआ है गेंदबाजी के लिए। दूसरा ओवर करेंगे पारी का। ओपन ओवर है ये। सारे फील्डर्स यू कैन स्पॉट देम ऑन द एजेस ऑफ द बाउंड्री लाइन। और सोमनाथ वाघ गेंदबाजी करेंगे राइट ऑफ द विकेट। अच्छी गेंद ये, अच्छी शुरुआत यहाँ पर सोमनाथ वाघ द्वारा। इस बार अच्छी गेंद, अच्छा पिकअप वहां पर किया और 6 रन लेकर चुके हैं इस गेंद पर। अच्छी शुरुआत, अच्छी बैटिंग यहाँ पर क्या नाम है? अविनाश लेम्बे ना? नितिन लेम्बे द्वारा। 21। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद और अंपायर का इशारा वाइड बॉल। थोड़ी सी प्लानिंग के साथ यहाँ पे गेंदबाजी चलती हुई, जैसे कि देखा कि मिडिल स्टंप का बॉल अच्छे से पिकअप कर लिया था, तो थोड़ी सी ऑप्शन के बाहर गेंदबाजी डालने का यहाँ पर प्रयास करते हुए फिर से बॉल से उठा मिड विकेट के रीजन में। वहां पर फील्डर मौजूद है। सिर्फ 1 रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन ना। 23 रन। अब आया है प्रसन्ना बल्लेबाजी करने के लिए। अरे ये फाइट कर रहे हैं। इस बार इसे उठाकर खेल लिया है यहाँ पर फील्डर कैच के नीचे आते हुए और इस कैच को पकड़ लिया है। फील्डर नेम प्लीज। फुरकान। फील्डर नेम राहुल। अच्छी कैच वहां पर, हालांकि काफी देर हवा में गेंद थी और मैच का रिजल्ट देते हुए काफी इंपॉर्टेंट कैच था वो। अरे बैट्समैन नेम।
हल्के हाथों से खेल दिया उसे कवर्स की दिशा में। वीरू आया वहां पर फील्डर करने के लिए और सिर्फ एक रन मिलेगा। बैट्समैन नेम, बैट्समैन नेम न्यू बैट्समैन नितिन 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 शर्मा। वो अंपायर मेरे को पूछ अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर होती हुई सोमनाथ ने, हालांकि पहली गेंद पर छक्का जरूर खाया था, लेकिन उसके बाद एक कमबैक गेंदबाजी यहाँ पर सोमनाथ द्वारा। अब स्कोर हो चुका है 25 रन और दो बॉल बाकी है ना, एक वाइड डाला था ना उसने बीच में। आखिरी गेंद इस ओवर की। उठा के खेल दिया वहां पर, लेकिन फील्डर के हाथ में सीधा खेल दिया। सिर्फ एक रन मिलेगा और इस एक रन के साथ स्कोर अब हो चुका है 26 रन। अरे आदि भाई 4 ओवर में 40 मारेंगे क्या ये लोग? मुझे तो लग यही सही लग रहा है। बैट्समैन कौन है? अरे टारगेट अचीव करने के लिए बैट्समैन नहीं दिख रहे इनमें। 2 ओवर हो गया ना सिर्फ, और टारगेट ओवर डालेगा कौन? फुरकान या फिर सोमनाथ, दोनों में से एक डालेगा। अभी फ्री तीसरी ओवर है ना आता हाँ तो पाए गए थे पावर प्ले गए थे यार जान लो ना यार, ये पावर प्ले ले लो यार, एक नो बॉल प्लस कुछ तो डालो अभी यार। मतलब अभी तुम मैं बोल रहा 26 हो गया ना। एक मिनट, क्रिकेट 25 बताना है। बॉलर नेम प्लीज, फुरकान बॉलर नेम। फुरकान बॉलर नेम नीलेश ब्रिजेश पटेल। ब्रिजेश आया गेंदबाजी करने के लिए। बॉलिंग का पावर प्ले यहाँ पर लिया है। ब्रिजेश ब्रिजेश बॉलिंग पावर प्ले करने के लिए। बॉलिंग पावर में छक्का अलाउड नहीं है। पहली गेंद फाइन, काफी फाइन जाती हुई गेंद और यहाँ पर अंपायर का इशारा देखना होगा। 4 रन लेट बाय बैट से आया हुए, बैट के साथ काफी फाइन खेला हुआ ये शॉट। 4 रन से शुरुआत होता हुआ यहाँ पर अब स्कोर हो चुका है 30 रन। 32 33। फिर एक बार इसको, यह काफी अच्छा शॉट, सीधा खेला हुआ है शॉट, लेकिन फुरकान वहां से लॉन्ग ऑफ से फील्डिंग करने के लिए गेंद फील्ड करेंगे और 1 रन। अब स्कोर हो चुका है 31 रन। अरे 31 है ना, 31 या 30 30। क्या स्कोर बताना है बताओ। सॉरी माय मिस्टेक, यहां पर अब इस सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है 31 रन। अच्छी गेंद है यहाँ पर, हल्के हाथों से खेल दिया था उसे कवर्स की दिशा में। कोई रन नहीं। तीसरा बॉलिंग पावर प्ले में 26 रन मार लेते हैं। कमी रन मारने के लिए होते। और अच्छी गेंद और बैट का एज लेकर कीपर के पास जाती हुई गेंद। विकेट कीपर कौन है? सोमनाथ सोमनाथ। हाँ 3। आप यहाँ आके भी रुके थे क्या? मजेदार बात सुनेगा 11 से 3 के बीच 2 क्वार्टर। मैं बोला ना के जब में आ गया
में आ गया था क्योंकि उसने दिन भर कमेंट्री की और मैंने दिन भर फिर रात भर सुना कमेंट्री। आखिरी गेंद इस ओवर की पैर खोल के ऐसा स्कूटी पे सो गया। मैं बोला अब चाबी ले ली मेरी। और अरे क्या बल्ले। थर्टी वन। मैं तो 3:30 घर पे। अब चौथा ओवर टारगेट ओवर करने के लिए आया है फुरकान। हाँ मालूम है उसके घर पे गया। भागा वहां से। पहली गेंद से पुल कर दिया सिर्फ एक रन के लिए। 32 हो गया, अभी 30 चाहिए। 17 बॉल। अब राजस्थान रॉयल्स को क्वालिफाई होने के लिए चाहिए 17 गेंदों में 30 रन। नहीं नहीं, वो ऐड हो गया है ना वो स्कोर कार्ड में। हाँ वो टारगेट और है ना रे। सीधा खेल दिया यहाँ पर वहां पर और अच्छे रन। अच्छा शॉट वहां पर आता हुआ जेसन होल्डर के बल्ले से। अरे वो काफी दूर खड़ा है, नहीं तो ये कैच हो जाता था। हाँ चलो मारो, क्लियर करो। फिर एक बार से उठाकर खेल दिया। बैक टू बैक सिक्सेस आते हुए यहाँ पर। क्या बात है, क्या लाजवाब यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए। और 3 गेंदों में 13 रन, यानी कि सिर्फ 2 रन चाहिए इस ओवर का टारगेट कंप्लीट करने के लिए। एक तारन हार करके यहाँ पर उभरते हुए राजस्थान रॉयल्स के लिए बिजू नारायण। उनको एकदम दबा दिया। एक विकेट। 18 रन पाहिजे था, 18 टार्गेटला 2 पाहिजे आता। हाँ 3 में 2 चाहिए। 3 में 2 आधी एक सिंगल भागा पहला। यही फुरकान बिरजू को दबा दिया और अभी इस बार उठाकर खेल दिया वहां पर और इस बार मात्र आउट होकर पवेलियन में लौटते हुए। अब चाहिए सिर्फ 2 रन चाहिए। दिल्ली कैपिटल्स इस बात को जरूर ध्यान में रखे कि टारगेट को कंप्लीट करने के लिए आपको 2 रिवाइस -5 हो जाएंगे आपके स्कोर कार्ड से। रेंज मध्ये पाहिला तर चांगला मारल बाहेर. नाही तर मग आउट पण होईल, काय माहित नाही जायला. नशीब दलंदर रवि मिश्रा. रवि मिश्रा है अब यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए। थोड़ा सा कैलकुलेटिंग यहाँ पर खेलना पड़ेगा। सिर्फ 2 रन चाहिए इस ओवर का टारगेट कंप्लीट करने के लिए। वो सीधा खेल दिया इस शॉट को और अरे जाना चाहिए था, सिंगल होता था, बिल्कुल होता था. डेंजर तो इसका था ना, वो पूरा भाग गया था यहाँ तक. अरे डेंजर उसका था, वो तो आ ही गया था. एक गेंद और 2 रन इस ओवर का टारगेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए। बैट्समैन नेम प्लीज। कमल। लेट्स चीयर फॉर कमल। 2 रन चाहिए सिर्फ। और अच्छी गेंद, 2 रन भाग लेने चाहिए यहां पर।
22 रन। अरे 5 माइनस किया आपने। हाँ तो 5 माइनस हो गया ना, टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। एक रन भी तो लिया 46 41 होना चाहिए। अरे 41 चाहिए ना। नहीं स्कोर क्या हो गया बताओ। अरे मैं पूछ रहा हूँ 1 मिनट, 41 हो गया ना स्कोर। नहीं वो प्लस होता है। अरे नहीं यार, तो कितना टारगेट लेना है? तो 68 टारगेट करना है क्या? अरे वो टारगेट वहाँ पे इसके पहले वाले में 33, इसके पहले वाले में 33 था ना। एक मिनट हेलो अंपायर, अंपायर स्टैंड बाय प्लीज, होल्ड। उठा के खेल दिया वहां पर, अच्छा कैच कीपर का, और लगभग पूरी तरह से हार यहां पर मान ली है लगता है दिल्ली कैपिटल्स ने। अच्छा शॉट यहाँ पर आता भाई इस बल्लेबाज के बल्ले से, मिड विकेट की दिशा में 6 रनों के लिए खेला हुआ ये शॉट। ऐसे और 2-3 छक्कों की उम्मीद रहेगी दिल्ली कैपिटल्स को इस बल्लेबाज से। फिर एक बार से उठा के खेल गए 6 रन के लिए, काफी खतरनाक बल्लेबाजी यहाँ पर दिखते हुए, और यहाँ पर स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 57 रन्स। अजून 11 पाहिजे, 11 11 चाहिए 11। इस बार मात्र बैटिंग एज लेके कीपर का, और ये वहां पर देखो भाई अभी क्या बोलेगा भाऊ आप। साला कौन सा रन भागना चाहिए इसको, फिर एकदम क्या बाउंड्री के लाइन पे जाने वाला रन चाहिए क्या? अच्छा शॉट, और यही से उठा के खेल दिया लेग साइड की दिशा में 6 रन के लिए। काफी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर दिखती हुई बल्लेबाज की तरफ से। सब लोग गाली, एक मिनट, सब लोग गाली दे रहे थे ना वो रन क्यों नहीं भागा, देखो इसलिए नहीं भागा, उसका लंबा सोच है वो। अब स्कोर क्या हुआ है? 63 ना, बहुत लंबा है। 63 ना। 63 रन हो चुके हैं, अब बोर्ड पे लग चुके हैं 63 रन।
और अगर शायद से आई एम नॉट वेरी श्योर, डोंट कोट मी ऑन दिस, लेकिन अभी भी 5 रन का मार्जिन है मुंबई इंडियंस के पास। नहीं शायद से, अरे वो मैं बोला ना, वही बोला ना। दीपक आई एम नॉट अरे वो जाने ना नहीं भाऊ, आप एक भाऊ एंड ऑफ द ओव्हर संपणार आहे, एंड ऑफ द ओव्हर कळून जाईल ते, ऑटोमॅटिकली क्रिकेट रोज कॅल्क्युलेट करून देईल तुम्हाला। आई एम नॉट श्योर हाँ मैं वही बोल दिया, आप इसलिए बोला ना। जो मन में आता है आखिरी गेंद करने के लिए आए वीरू, सबसे महत्वपूर्ण ओवर इस इनिंग की, और वहां पे थोड़ा सा कुछ परेशानी होता हुआ, थोड़ा सा डरा हुआ चाहिए। आज नहीं आया वो। और इसे उल्टा में खेल गया है, वहां पे देखना होगा, और अच्छा कैच आता हुआ अंकित सूर्ति के बल। अब कप्तान आया यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए। शायद से हो सकता है अगर ऑल आउट भी कर दिया इन्होंने तो 6 विकेट गए हैं ना, 7 हो गया। 63 हो गया है, अभी 5 रन और चाहिए। हाँ स्कोरिंग भी करना होगा यहाँ पे। मनीष पीछे पता नहीं अभी क्या कितना रन चाहिए। मनीष आए बल्लेबाजी खेलने के लिए, कप्तान है इस टीम के, गेंदबाजी कर रहे हैं वीरू, और अच्छी गेंद के काफी बार वाइड गेंद लेकिन करार दे दिया यहाँ पर अंपायर ने। अब स्कोर हो चुका है 64 रन्स। ठीक है अभी देखते हैं क्या हो गया। इस बार ऑप्शन के थोड़ी सी बार, लेकिन अच्छी गेंदबाजी वहां पर, कोई गलती नहीं कर रहे वीरू, डॉट गेंद। 4 बॉल बाकी है ना, ठीक है यार अभी क्या है, नहीं चलो जाने दो, नहीं दिया। मनीष भाई आपसे यहाँ पे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, छिक्के की एक्सपेक्टेशन है मनीष की तरफ से। पहला वाइड दिया, उसके बाद का डॉट दिया। 64 होना चाहिए। एक मिनट अंपायर स्टॉप स्टॉप। पहली पे आउट, दूसरे पे वाइड, तीसरा डॉट और डॉट। 3 बॉल नहीं अरे स्ट्राइक बदलना, उसको बोलना स्ट्राइक चेंज कर, उसको दे, मारेगा वो बस। अब 4 गेंद हो चुकी है और 64 रन हो चुके हैं मनीष। 4 बॉल हो गई ना। बेंच उसको भी आउट कर दिया। अभी ये अच्छा मारता रहे,